शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां के हमीदिया अस्पताल में आग से मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर अब 5 हो गई है। हालांकि इस बीच अस्पताल का मैनेजमेंट 4 बच्चों की मौत की ही पुष्टि कर रहा है। आज सुबह सबसे पहले अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान हमीदिया अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की जांच की जिम्मेदारी मोहम्मद सुलेमान को ही सौंपी है। उनके साथ गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन भी मौजूद थे। इसके बाद मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंचे और परिजन को समझाया बुझाया। वहीं कांग्रेस नेता अर्चना जायसवाल और पीसी शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। दोनों अस्पताल के अंदर जाना चाहते थे। इसे लेकर पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी बहस भी हुई। तो ये हादसे की कुछ तस्वीरें हैं, जहां पर अब तक खबर है कि 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। कल रात तकरीबन 9 बजे के आसपास ये आग लगी थी। आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बच्चा वार्ड के SNCU में लगी थी। यहाँ 40 बच्चे भर्ती थे। बताया जा रहा है कि बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट के बाद ये हादसा हुआ था और उसके बाद वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली और फिर ये आग उस वार्मर तक पहुँच गई थी जिसमें बच्चों को रखा जाता है। इसके बाद ये हादसा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों के लिए सीएम शिवराज ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इस वक्त मैं कमला नेहरू अस्पताल के उसी वार्ड में मौजूद हूं जहां पर आगजनी की घटना हुई थी और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा उस वार्ड तक पहुंचे थे जहां पर ये पूरी घटना कल रात 9 बजे के आसपास हुई। उसके बाद पूरी रात इस अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। आप देख सकते हैं, दरअसल कैमरे ले जाने की इजाज़त अभी भी प्रशासन की तरफ से नहीं है। आकर्ष इस वार्ड तक पहुंचे हैं, अपने मोबाइल से उन्होंने कुछ तस्वीरें यहाँ पर कैद की हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। हर तरफ कारीगर मिस्त्री मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन आग ने जो निशान यहाँ पर छोड़े हैं वो अभी तक मौजूद हैं। दीवारें, यहाँ पर रखा सामान अभी भी धुएं से काला है। इसके अलावा बच्चों को रखने के लिए वार्मर और जो वेंटिलेटर थे वो आग से झुलसे हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से गहन चिकित्सा इकाई SNCU वार्ड की ये घटना है। आप देख सकते हैं धुएं में तमाम चीज़ें यहाँ पर काली नज़र आ रही हैं और कुछ चीज़ें जलकर खाक भी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट के बाद ये हादसा हुआ था, जो वेंटिलेटर तक पहुंचा, वार्मर तक पहुंचा और यहाँ पर रखे नवजात मासूमों में से 5 की जान चली गई। कई का इलाज अभी भी जारी है। तो आपको हमने दिखाने की कोशिश की कि 3rd फ्लोर पर जिस तरीके की आगजनी की घटना हुई थी उसके बाद अब मरम्मत का कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर फटने से ये हादसा हुआ है, लेकिन ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। CPA 5 नोटिस दे चुकी है इस बिल्डिंग को लेकर, लेकिन उन नोटिसों का ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि लापरवाही पर लापरवाही बरती गई और इस तरीके का हादसा हुआ। चलिए, ये जांच का विषय रहेगा कि दरअसल आग क्यों लगी, क्यों देर से बुझाई गई और इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन हमीदिया अस्पताल में कल एक तस्वीर बेहद आम रही और वो तस्वीर थी उन रोते बिलखते माँ बाप या फिर परिजन की, जो अपने बच्चों को इस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए भर्ती करा के इस सुकून के साथ वापस लौटे थे कि शायद उनका बच्चा ठीक होकर उन्हें वापस मिलेगा। लेकिन रात भर यहाँ पर कयामत का मंजर रहा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बिलखते रहे, रोते रहे और सुबह जाकर कुछ माँ बाप को ये इत्तला दी गई कि अब उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। बाकी बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। क्या कुछ परिजन इस दौरान मुसीबत से गुजरे, क्या कुछ उन पर गुजरा? कुछ परिजन से बात की हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। भैया आपके बच्चे अंदर क्या है? हाँ, मेरा लड़का अंदर है। 4 दिन का है,
हुआ है 4 दिन। कल 6 बजे मैं देख के गया था, अच्छा खाता था। फिर मैं खाना लेने के लिए गया, आके देखता हूँ तो ये घटना हो गई आग की। इसके कारण मुझे 12 बजे अंदर घुसेड़ा कि अभी बता रहा है। ऐसे करते करते 2-2:30 बजा दिए। 2-2:30 बजे के बाद कहना है आपका बच्चा कमज़ोर था, वो ख़त्म हो गया। जबकि पूरी लापरवाही इनकी थी और हम पे थोप रहे हैं। यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो। बच्चे की सूरत भी नहीं दिखाई अभी तक। तो ये उसकी आग लगने से की मौत हुई है। आपको अभी मतलब बच्चे से मिलने दिया है? नहीं दिया मिलने। और परिजन भी हैं, उनसे बात करेंगे। उन्होंने कारण भी नहीं बता रहे किस चीज़ से मौत हुई है। स्वस्थ बच्चे थे हमारे, आज 7 बजे देने वाले थे हमें घर ले जाने के लिए। पर अभी हम लोग गए अंदर तो पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो बोले मर गया। और जब हमने दूसरे बच्चों को देखा, हमने हमारा बच्चा पहचाना पर हमें नहीं दे रहे। हमने फ़ोटो भी खींच के रखी, ये बच्चा है हमारा। पर अभी आग से थोड़ा काला हो गया तो भी मैंने पहचाना तो बोला ये तुम्हारा नहीं किसी और का है। आपको ये लग रहा है कि आपका जो बच्चा है उसकी पहचान नहीं हो पा रही, ये गलत बच्चे को बता रहे हैं? हाँ, गलत बच्चे को मृत घोषित कर रहे हैं। हमारा बच्चा जिंदा है, क्योंकि ले जाते हुए भी हमने जिंदा देखा था और अभी भी हमने पहचान की। जो अम्मा कल बहुत ज़्यादा बोल रही थी उनको बहुत, तो वो घबरा के उनको दे दिया है शायद उनने वो बच्चा। वो अम्मा कह रही हमने चीट लगवाई है उस पर दूसरी नाम की। माँ और माँ का जो पर्चा लगाया जाता है कि बच्चा इनका है, वो मिसप्लेस हुई है। हाँ, वो सब निकल गई थी तो सिस्टर बोले अरे जल्दी जल्दी लगाओ। मैं जब वही थी बोले मिस हो जाएंगी चीटें, तो उन्हें रजिस्टर देख देख के चीटें बनाई और चिपकाई है। चलिए, ये भी दिक्कत लोगों के सामने आ रही है। दरअसल इतने छोटे बच्चों को चेहरे से पहचानना या फिर नाम से पुकारा जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में बच्चे की मां के नाम की चिट उस बच्चे के साथ या फिर उसके बिस्तर का जो नंबर होता है उससे पहचान होती है। लेकिन आग लगने के बाद जब अफरा तफरी मची, बच्चों को बहुत तेज़ी में धुएं के बीच उठाकर दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया, तब वो चिट कहाँ चली गई और वो बिस्तर का नंबर कहाँ गया, ये अब तक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इधर हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू बिल्डिंग में आग लगने और बच्चों की मौत पर अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने मामले में प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसे के बाद अस्पताल पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ। जायसवाल ने बच्चों की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बच्चों की हालत नाजुक है। हादसे के बाद परिजन काफी परेशान हैं। पूर्व मंत्री पचौरी ने इस मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की है। ये दूसरी दफे ये लापरवाही का संकेत है कि पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फायर प्रिवेंशन का इक्विपमेंट था वो बिल्कुल नष्ट पड़ा था। एक घटना के बाद उसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी हमें जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। सर, जांच भी उनको दी गई है जिसकी जिम्मेदारी थी ये सब करने की। ये सब देखिए, ये छिपाने दबाने से कुछ नहीं होने वाला। आज जिनकी मौत हुई है उन परिवारों का दुख हमें एहसास करना है। सर, आपको नहीं लगता कि विभागीय मंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी बार-बार घटनाएं हर सामने दफा आ रही हैं? हमेशा विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है और विभागीय मंत्री खुल के आए कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब तो हम माने कि इनको